हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के किस टाइप के आए थे मई 24 एग्जाम में। ये क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में पूछा था, तो मैंने इस पे अभी वीडियो डाल रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू को प्रिपेयर करना है तो वो है मॉक टेस्ट पेपर एंड रिविजन टेस्ट पेपर। उस अटेम्प्ट के उसके पहले वाले अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर में जो भी एमसीक्यू है उसको आप जरूर एक बार कर लीजिएगा। करंट वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पैटर्न भी समझिए किस पैटर्न में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, कितनी केस स्टडी आती है, कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप एमसीक्यू और एमटीपी और आरटीपी से समझ सकते हैं। तो पहले रिसोर्स ये है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा। कभी भी लॉ में या ऑडिट में जो केस स्टडी है उसको रीड मत कीजिए, या जीएसटी रिलेटेड इनकम टैक्स में भी पहले आपको क्वेश्चन रीड किया, रिक्वायरमेंट क्या है ये समझिए, और फिर डायरेक्टली आप अगर उसके बाद अगर आप जो भी केस स्टडी दिए उसको पढ़ेंगे तो आपको आंसर ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। और कई कबार तो लॉ और ऑडिट में आपने अगर केस स्टडी नहीं भी पढ़ी तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चला कि आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बिना केस स्टडी पढ़े। इस अटेम्प्ट पे भी मैंने आ रहा हूँ ऑडिट में, लॉ में 3-4 एमसीक्यू, मतलब 8 मार्क का जो केस स्टडी बिना पढ़े भी एमसीक्यू सॉल्व कर दिए थे। इसके बाद सॉल्व जो मैंने एमसीक्यू थे, जो मैंने पेपर है वो सॉल्व किए थे आफ्टर 90 मिनट्स, 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे में और मैं 42 मार्क्स का कवर करता था। हर एक पेपर के लिए 42 मार्क्स का कवर हो जाता था 1.5 घंटे में। उसके बाद आधे घंटे में जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू था वो मैं कवर करता था हर पेपर के लिए, ताकि आखिर 1 घंटे में मेरे सिर्फ 2 ही 14 मार्क के 2 क्वेश्चन बच जाते थे, 28 मार्क का, जो मैं आसानी से कवर कर सकता। तो आप एमसीक्यू है वो 90 मिनट के बाद ही लीजिए, ताकि अपने इतने 42 मार्क्स का कर लिया अच्छे से। उसके बाद आप करेंगे तो एमसीक्यू आप अगर लेंगे तो आपका माइंड बोलते हैं ना प्रोसेस में आ जाएगा। उस जो भी सब्जेक्ट की आप पेपर दे रहे हो उसके बाद एमसीक्यू और फास्ट या तेज़ी से कर पाओगे। तो एमसीक्यू 90 मिनट्स बाद मैंने सॉल्व किए थे। अब सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ एमसीक्यू किस लेवल के थे। अकाउंट्स में जो भी एमसीक्यू थे वो ईजी थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड थे, या अपने मेजर चैप्टर थे उनमें से एक दो करके मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड थे। अगर आपने एएस की कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप आसानी से एमसीक्यू कर सकते हो। जैसे मैंने जब याद है कि 3 प्यारा होते थे, उनके ऊपर 4-5 क्वेश्चन बेस्ट, 3 या 4 क्वेश्चन बेस्ट होते। 3 प्यारा का कंटेंट देंगे, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन, हर एक प्यारा के लिए एक क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली होता था। एमटीपी में शायद 5 क्वेश्चन थे, लेकिन इधर एग्जाम में उन्होंने 3-3 क्वेश्चन के पार्ट किए थे। इसके बाद मुझे टाइम लगा कि 20 से 25 मिनट में अकाउंट के क्वेश्चन मेरे हो गए थे, ईजी होते थे। एमसीक्यू 20 से 25 मिनट में आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद लॉ में थे, लॉ में भी बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। अराउंड 3 to 4 ही ट्रिकी क्वेश्चन थे, बाकी सब इजी थे। वो भी अगर अपने एमटीपी आरटीपी कर लिया तो वो भी आसान थे। इसको कवर करेंगे 25 मिनट्स लगे, क्योंकि कभी कभार आपको केस स्टडी बहुत ध्यान से पढ़नी है, कभी कभार विदाउट केस स्टडी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन रीड करिए, बाद में केस स्टडी रीड कीजिए आप। उसके बाद टैक्स में जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसमें हार्ड क्वेश्चन आते थे एमसीक्यू के, जो भी अपने पहले देखा, लेकिन इस बार थोड़े इजी आए थे। जीएसटी के क्वेश्चन मीडियम लेवल के आए थे, इजी आए थे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है डीटी के लिए, लेकिन जैसे मैंने पिछली बार देखा था कि 10 मार्क का एमसीक्यू आता है, मतलब 2-2 मार्क्स से वाई क्वेश्चन, उसमें पूरा टोटल इनकम निकालने के लिए बोलते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार जैसे पार्ट में एक केस स्टडी दी होगी तो उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक केस स्टडी 3 क्वेश्चन ऐसे, तो वो ईजी हो जाता था। कम टाइम में हम उसको आंसर भी कर सकते हैं, और ईजी क्वेश्चन भी थे वो। तो आप अगली बार एम टी पी आर टी में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान रखिए। उस टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में, स्पेशली रीटे में एमसीक्यू थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, तो उसको एम टी पी आर टी से आपको आइडिया आ जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको सॉल्व करने में अराउंड 30 मिनट्स आपको लगेंगे। कॉस्टिंग में जो इस बार थे वो मीडियम थे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हार्ड लेवल थे, मीडियम थे, लेकिन इसको करने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसलिए बहुत लोगों के हार्ड क्वेश्चन लेते मीडियम लेवल के थे। लेकिन इसको ये इसी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू, उसको मुझे 40 मिनट्स लगे अराउंड करने के, 30 मार्क करने को। बहुत बाकी सारे सब्जेक्ट के विदिन 30 मिनट्स हो जाते थे, इसलिए मुझे 40 मिनट्स लगे। मीडियम थे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। इसके बाद ऑडिट में एमसीक्यू बहुत इजी थे। आपने अगर आईसीआई कंटेंट का रीडिंग कर लिया तो विदाउट क्वेश्चन रीडिंग, विदाउट केस स्टडी रीडिंग, आप डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे। जितना आप आईसीआई को रीड करोगे उतना आपको एमसीक्यू बहुत ही जल्दी आप सॉल्व करोगे। और एमसीक्यू इसमें ऑडिट के पेपर में तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि टाइम में कवर आराम से हो जाता है अगर आपको चीज़ें याद हो तो ईजी लेवल के एमसीक्यू थे, अराउंड 25 मिनट्स में कवर हो गए थे। इसके बाद एफ एम एस एस एम
एसएम के क्वेश्चन इजी थे, मीडियम लेवल के थे, लेकिन एफएम की इस बार एक केस स्टडी हार्ड आई थी, लेकिन उसमें से भी पूरा क्वेश्चन हार्ड नहीं था। मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो 5 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 3 के आंसर मुझे पता थे, बाकी 2 के मुझे पता नहीं थे। तो अराउंड अंदाजे से जो भी आता है वो मैंने किए थे। तो एफएम में थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, जैसे इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन है उसे देख के अगर आपको एक चीज़ें क्लिक नहीं हुई उस क्वेश्चन को देखते हो तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो उसको आप 20 मिनट्स दे सकते हो और एस एम के क्वेश्चन आपके 10 मिनट में हो जाएंगे। तो इसके लिए भी 25 to 30 मिनट्स का आप टाइमिंग रख सकते हो। तो मैंने जैसे पहले इस टाइप के MCQ क्वेश्चन आए थे, सभी कॉस्टिंग और एफएम को छोड़ के बाकी सब में इजी आए थे। और अब रेगुलर जो भी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करोगे, जो प्रीवियस में एम टी पी आर टी में पेपर में जो भी MCQ है उनकी प्रैक्टिस करोगे, तो आप आसानी से अराउंड 25 प्लस तो स्कोर कर पाओगे। बिल्कुल MCQ में 25 प्लस आपके आ जाएंगे और अपने सब कुछ अच्छे से कर ले आए। कई सब्जेक्ट में हार्ड आएंगे, उसको आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर करना है, तो उस वक्त भी आप 25 प्लस ज़रूर ला सकते हो। तो ये थे MCQ रिलेटेड वीडियो। थैंक यू।